हेलो स्टूडेंट्स, तो ग्रेविटेशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे उसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स। तो जैसे हमने इस चैप्टर में डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, मास, वेट, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी की है। अब उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, मास ऑफ एन object on Earth's surface is 50 kilogram. Find its weight and mass on surface of moon। जैसे कि हमें पता है तो मास जो है एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो मास कहीं भी जाए यूनिवर्स में चेंज नहीं होता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो मास अगर अर्थ के सरफेस पे 50 किलोग्राम है तो मून के सरफेस पे भी 50 किलोग्राम ही रहेगा, अर्थ के सरफेस पे भी 50 किलोग्राम ही रहेगा, जुपिटर के सरफेस पे भी 50 किलोग्राम ही रहेगा। यानी कि मास कांस्टेंट रहता है, मास चेंज नहीं होता है। तो गिवन हमारे पास है मास 50 किलोग्राम ऑन अर्थ सरफेस एंड ऑन मून पे भी कितना हो जाएगा, 50 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि मास जो है वो फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट अगर हम इसका वेट निकाल लेंगे, वेट ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे अगर हम वेट निकाल लें तो W क्या होता है, M इंटू जी। तो वेट हमारा आ जाएगा, मास कितना है हमारा 50 किलोग्राम और जी की वैल्यू क्या होती है 9.8। ठीक है, अगर गिवन हो हमारा जी की वैल्यू दे देते हैं वो कभी कभी 10, तो हम यहाँ पर 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस इधर से हमारी वेट आ जाएगा। अगर 10 गिवन है तो 10 के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा 500। क्या आएगा, ऐसा यूनिट क्या होती है वेट की, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी में वेट ऑन अर्थ सरफेस हो गया। अब है वेट ऑन मून सरफेस भी, यानी कि वेट ऑन मून भी निकालेंगे। वेट ऑन मून क्या होता है, W इक्वल्स टू mg। लेकिन मून के सरफेस पे जो g की वैल्यू होती है वो 1/6 ऑफ अर्थ सरफेस होती है। यानी कि W जो हमारा हो जाएगा मास 50 किलोग्राम और अर्थ के सरफेस पे वैल्यू कितनी है गिवन है 10, और कितना हो जाएगा उसका 1/6। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 500/6। ठीक, फिर से इसको फर्दर सोल्व कर सकते हो, 2 3 जा और 2 250/3, 3 8 जा, 3 3 जा, 3 3 जा, यानी कि 83.3 आ जाएगा हमारा वेट। कहाँ पर आएगा ये, ऑन द सरफेस ऑफ मून। यानी कि इसका भी कितना आ जाएगा 6th पार्ट, 500/6 कर दोगे तो भी हमारा आ जाएगा, क्योंकि इसका क्या आता है अर्थ के सरफेस का 1/6 होता है। तो अर्थ के सरफेस पे जितना आ गया उसको 6 से डिवाइड कर दो, मून के सरफेस पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज, रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड
गिवन है इज 19.3। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, तो 19.3 एज इट इज। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन है 10⁻³ किलोग्राम, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ गोल्ड? ठीक है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड निकालिए। निकाल देंगे सॉल्यूशन। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? डेंसिटी ऑफ गोल्ड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू गिवन है 19.3, तो 19.3 है। डेंसिटी ऑफ गोल्ड नहीं गिवन है, निकालना में डेंसिटी ऑफ गोल्ड। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 10⁻³ तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड निकालेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10⁻³ 19 × 3 इक्वल्स टू 19.3 क्या आ जाएगी हमारी डेंसिटी ऑफ गोल्ड। तो ये हमारा डेंसिटी ऑफ गोल्ड आ जाएगा 19.3 × 10⁻³ क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, ये हम इसकी ऐसा यूनिट बताएंगे, तो ऐसा यूनिट तो आपको पता ही है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास ऑफ, मास गिवन है मास ऑफ 0.025 मीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम इज 67 किलोग्राम। फाइंड द डेंसिटी, डेंसिटी निकालिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। ये हमारा सॉल्यूशन देखेंगे इसका। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी निकालने, मास गिवन है 67 किलोग्राम और वॉल्यूम गिवन है, यानी कि मीटर क्यूब में जो हमारा गिवन है वो वॉल्यूम ही तो है, तो वॉल्यूम गिवन है 0.025। पॉइंट हटा दो तो क्या हो जाएगा? ऊपर एक जीरो हो जाएगी, तो 670/25। तो 5 से करो इसको डिवाइड, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, 5 4 जा, तो हमारा कितना हो जाएगा? 134/5। फिर से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 2 जा और 5 6 जा, 0.58। ये हमारी आ जाएगी डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन acts upon a body, acts upon a body whose weight is 9.8 न्यूटन। फोर्स गिवन है, वेट गिवन है, पूछा क्या उसने? व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी? व्हाट इज द मास of the body and also
फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन भी फाइंड करें। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, फोर्स 20 न्यूटन, और क्या गिवन है, वेट गिवन है 9.8 न्यूटन। मास निकाल सकते हैं क्योंकि W होता है हमारा, यहाँ से W होता है हमारा mg, m निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m जो हमारा हो जाएगा इधर से W/g। वेट कितना है 9.8 न्यूटन और g की वैल्यू भी होती है 9.8, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमारा मास आ गया 1 किलोग्राम। नेक्स्ट हमें बताना क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी बता देंगे, फोर्स 20 न्यूटन और मास 1 किलोग्राम, तो एक्सेलरेशन क्या आता है, ठीक है। अगर हम फोर्स निकालते हैं F = ma हो जाएगा, तो a क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास। फोर्स है हमारा 20 न्यूटन और मास है 1 किलोग्राम, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी आ जाएगा हमारा। इस तरीके से हम कितने भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है। देखिए एन ऑब्जेक्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स and reaches a height of 78.4 meter. Calculate the velocity. Calculate the velocity at which the object was thrown. Calculate the velocity at which the object was thrown. उसने दिया हुआ उधर ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है और वही वेलोसिटी बतानी है, यानी कि u की वैल्यू हमें बतानी है, फाइंड आउट करनी है u की वैल्यू। और क्या है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड रीचेज अ हाइट, और h गिवन है 78.4 मीटर, ये चीजें गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालना क्या है, इसकी ये वेलोसिटी निकालनी है। और भी गिवन है इधर, कुछ और भी गिवन है। An object is thrown vertically upward and reaches a height of इतना, calculate the velocity at which the object is thrown, ठीक है। तो हमें केवल यही निकालना है। अब देखिए जिस फाइनल पोजीशन पे चला जाएगा तो वहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यानी कि इतनी हाइट पे, इतनी हाइट का उसने वो अटेन कर लेता है। कोई ऑब्जेक्ट हमने नीचे से फेंका है सीधा ऊपर की तरफ और इतनी हाइट पर वो पहुंचता है मैक्सिमम, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो एक मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है, रेस्ट में आ जाएगा, दोबारा फिर वापस आने से हो जाता है। यानी कि v की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी ऊपर जाने के बाद, इतनी हाइट पे 0। तो हमारे पास u गिवन है, सॉरी v गिवन है, h गिवन है, ठीक है, u निकालना है। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला तो v² - u² = 2as। एक्सेलरेशन अर्थ के केस में होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि g। डिस्टेंस अर्थ के केस में क्या होगा, जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हाइट ही होगी, तो क्या हो जाएगा 2gh। इसमें पुट कीजिए वैल्यूज सभी, आपका आंसर आ जाएगा। v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू हमें निकालनी है
जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, एच की वैल्यू गिवन है 78.4। तो यू स्क्वायर हमारा आ जाएगा इधर से, ठीक है। अब जी जब देखो ऊपर की तरफ जा रहा ऑब्जेक्ट तो जी की वैल्यू क्या होगी भाई, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी नेगेटिव, ठीक है। तो इधर आंसर जो हमारा आ जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा, तो माइनस साइन 8 2 जा 16, 9 2 जा 18 और एक 19.6 इंटू 78.4, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 19.6 इंटू 78.4, इसका रूट सोल्व करें आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, सभी टाइप के क्वेश्चंस की के दो एग्जाम्पल्स खुद से करेंगे।